प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी इसका मध्य बिंदु है, यानी कि एपी और बीपी ये बराबर हो गया। एपी बराबर है बीपी क्योंकि मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही ओर दो स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। डी और ई एबी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी कि ये कोण बराबर है कोण ए बी ई, ए बी ई यानी कि ये कोण, और कोण ई पी ए, कोण ई पी ए ये वाला कोण यहां पर डबल किया मैंने, बराबर है किसके, कोण डी पी बी, डी पी बी इसके बराबर है। कि दर्शाइए कि हमारे पास त्रिभुज डी ए पी सर्वांग है त्रिभुज ई बी पी के और ए डी बराबर है बी ई। अब आप देखिए हमारे पास अगर इसके हल की हम बात करें तो जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। क्या, एक तो P AB का मध्य बिंदु है, अगर P AB का मध्य बिंदु है यानी कि PA बराबर है PP, इस पे एक मान लेते हैं। और क्या है हमारे पास कोण BAD बराबर है कोण ABE और कोण EPA बराबर है कोण DPB। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें ये दो त्रिभुज सर्वांग दिखानी है, यानी कि त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में DAP यानी कि ये हमारे पास त्रिभुज है। DAP और एक है हमारे पास EBP, मैं इसको इस तरह से करा कि उससे अलग नजर आए आपको, ये ऐसे चलती रहेगी यहां तक। दूसरी त्रिभुज हमारे पास ये है। अब इन दो त्रिभुजों में देखें, एक तो है त्रिभुज DAP यानी कि ये त्रिभुज, और एक है EBP। अब देखो ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण तो बराबर है हमारे पास, तो इसको तो लिख देते हैं। तो कौन सा बना हमारे पास ये, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का हमारा DPB नहीं, ये नहीं ले सकते हम, ये है हमारे पास BAD ये कोण इस त्रिभुज में हमारे पास ये वाला कोण और इस त्रिभुज का हमारे पास ये वाला कोण बराबर है, तो हम लिख देंगे इसको। तो ये हमारा कोण कौन सा था, BAD, तो कोण BAD बराबर है कोण ABE, तो ये हमारे पास दिया गया है। एक तो हो गया, रिपीट करो, ये मैंने इसी वजह से शेड किया ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, एक कोण तो बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब देखो ये कोण इसके बराबर तो है, लेकिन ये इस पूरी त्रिभुज का कोण नहीं है हमारे पास। अगर मैं इसको यहां प्लॉट करूं कि A, P और D, तो यहां से देखो APD,
तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर तो है, लेकिन ये तो कहीं ऐसे जा रहा है, तो सिर्फ ये आधा कोण है, ये तो कोण रह गया, ये कंप्लीट होता फिर तो ठीक था। अब यहां से देखो क्या समस्या है, हमारे पास जो कोण है ये एक तो हमने यूज कर लिया। अब देखो कोण EPA ये बराबर है DPB के, लेकिन ये हमारे पास इन त्रिभुजों के लिए नहीं है, इन त्रिभुजों के हिसाब से इक्वालिटी नहीं बनती, क्योंकि EPA ये सिर्फ आधा कोण है, इस त्रिभुज के लिए पूरा कोण नहीं है। इस त्रिभुज का पूरा कोण तो ये होता है ना, ये नहीं है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। अब देखो EPA तो सिर्फ ये हुआ, और अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये वाला प्लस ये वाला भी होना चाहिए था। अब ये कोण कौन सा है, ये जो यहां पे होगा ये है EPD। तो मैंने क्या किया, EPA में कोण EPD जोड़ दिया, तो इधर DPB में भी कोण EPD जोड़ दिया। अब देखो EPA ये वाला कोण और EPD ये वाला कोण, तो ये कंप्लीट हो गया कोण, ये वाला कंप्लीट कोण हो गया, यानी कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण हो गया। तो इस कोण को हम क्या नाम दे सकते हैं, APD। तो कोण APD ये बराबर हो गया। अब दूसरे आ जाओ DPB ये वाला कोण प्लस EPD ये, तो ये वाला प्लस ये वाला, तो ये हमारे पास ये वाला कोण कंप्लीट हो गया इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज के इस कोण को हम नाम दे सकते हैं EPB। तो कोण ये हो गया EPB। अब देखो ये हमारे पास बराबर आ गया, तो यहां पे लिख देते हैं इसकी कि APD बराबर है EPB। इसको अगर हम नाम दें तो एक नाम दे देते हैं समीकरण 1 से, एक हम इसको देते हैं, दो नाम इसको देते हैं समीकरण 2 से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये AP और BP या PA और PB बराबर थे आपस में, PA बराबर है PB, यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो गया, और उनके बीच की भुजा भी बराबर होगी, यानी कि दो कोण और भुजा बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ASA सर्वांग समता नियम के अनुसार ऐसे सर्वांग समता नियम के अनुसार जो त्रिभुज है हमारी, त्रिभुज कौन सी, DAP, ये सर्वांग सम होगी किसके, त्रिभुज EBP के। एक बात तो होगी, इसके साथ ही दूसरा हमें सिद्ध करना था कि AD BE के बराबर है, तो AD BE के बराबर होगी, AD ये हमारे पास जो साइड है इस त्रिभुज की, ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसके बराबर होगी, तो बराबर है BE। यहां पे लिख सकते हो CPCT या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये हमारे पास आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से ही है, बस एक ये है कि आपको ये एंगल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रायंगल के एंगल कंप्लीट, जिन दो त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं सर्वांग समता की, उससे यहाँ पे ये एंगल कंप्लीट नहीं हो रही। तो हमने पहले इन एंगल्स को कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमने इसको क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कौन सी समकोण है, यानी कि ये कौन सी हमारे पास समकोण है। एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यानी कि एम अगर मध्य बिंदु है यानी कि AM बराबर है BM होगा। आगे बढ़ते हैं। C को M से मिलाकर, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM। तो यहां पे देखो AM और BM भी बराबर हो गए और इसी तरह से DM और CM भी बराबर हो गए। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज BMD के, दूसरा पार्ट इसका कोण DBC एक समकोण है, तीसरा त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ACB के, और चौथा CM बराबर है 1/2 AB। तो ये चार पार्ट हमें इसके प्रूव करना है। प्यारे बच्चों हमें दिया क्या गया है, हमें एक तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। MAB का मध्य बिंदु है, यानी कि AM और BM आपस में इक्वल है, और DM बराबर है CM। तो ये जो दिया हुआ था ये हमने लिख लिया है। अब देखो, अब हम लिखते हैं कि इसको फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, तो ये जो त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, AMC और BMD में, यहां से हमारे पास AMC इसकी बात हो रही है, AMC और BMD ये। अब आप देखेंगे कि जो AM है वो BM के इक्वल है, AM और BM इक्वल है, तो इसको अगर मैं एक मान लेता हूं तो यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। इसी तरह से AM और BM तो, और ये हमें CM और DM इक्वल दे ही रखे हैं, DM और CM, यानी कि CM बराबर है DM, ये इक्वल दे ही रखा है, दिया गया है, ये हमें दे ही रखा है। तीसरी बात, अब देखो हमने क्या किया, ये भुजा इसके बराबर दिखा दी और ये भुजा इसके बराबर दिखा दी। अब आप ये देखो, ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण AMC बराबर है कोण यहां से BMD, तो कोण BMD यहां पे हमारे पास हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो दो भुजाएं बराबर होगी और उनके अंतर्गत कोण भी बराबर होगा, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास त्रिभुज है जो AMC, ये सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज किसके, BMD के। तो ये हमारे पास इसका पार्ट फर्स्ट आ गया, पार्ट फर्स्ट का जो आंसर है वो हमने निकाल दिया। एक बात होगी हमारे पास। अब आगे उसने कहा है कि हमें दिखाना है कि जो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में कहा गया है हमें दिखाना है कि DBC कैसा है, समकोण है। यानी बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि कोण DBC एक समकोण है, यानी कि कोण DBC को हमें, कोण DBC इसको हमें 90 डिग्री दिखाना है। कोण DBC यानी कि ये कोण हमें
समकोण दिखाना है। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जो हमारी त्रिभुज AMC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, तो ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम थी। तो इसका मतलब तो जो कोण ACM है वो कोण BDM के बराबर होगा। कोण ACM कोण BDM के बराबर होगा। ACM कौन सा? कोण ACM, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कोण BDM, कोण BDM इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से कोण CAM यहां पे ये कोण DBM के बराबर हो जाएगा। कोण DBM यानी कि इस कोण के बराबर हो जाएगा। और कोण AMC ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण BMD। तो ये हमने तीनों, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग इसके बराबर होंगे। अब देखो यहां से हमने ये लिया है कोण ACM कोण किसके बराबर है? BDM के, BDM। कोण ACM कोण BDM के बराबर है। अब देखो मैं जो ACM है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ACM यहां पे कोण बना, तो इस कोण को मैं ACD भी तो कह सकता हूं, तो ACD लिख दिया इसकी जगह। अब BDM तो इसको BDC भी कह सकता हूं, तो मैंने इसको लिख दिया BDC। अब यानी कि हमारे पास कोण ACD यानी कि ये वाला कोण और कोण BDC ये बराबर हो गए। ये वाले कोण हमारे पास बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखें कि BD और AC दो रेखाएं हैं और DC एक तिर्यक रेखा है। इसको देखो इस तरह से कर लिया थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने के लिए। पहले बच्चों क्या है हमारे पास? BD और AC दो रेखाएं हैं और CD एक तिर्यक रेखा है। हमने ये दिखा दिया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कैसे कोण हो गए? एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए, तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए। DC या CD एक तिर्यक रेखा है यानी कि AC और BD समानांतर होंगे, तो AC और BD समानांतर होगी। तो ACB अगर 90 डिग्री का है, ACB अगर 90 डिग्री का है और AC और BD समांतर है, तो DBC ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि DBC एक समकोण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था इसका पार्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में कहा गया है कि हमें यह दिखाना है कि जो त्रिभुज DBC है वो सर्वांग सम है, हमें दिखाना है त्रिभुज ACB के। अब इसको पार्ट थर्ड में हमें यह दिखाना है, तो लिख लेते हैं कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में त्रिभुज कौन कौन सी? DBC इस त्रिभुज में, और एक त्रिभुज कौन सी है हमारे पास? ACB इन दो त्रिभुजों में हमें सर्वांग सम दिखाना है। अब देखो अभी हमने दिखाया है कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की, यहां से कौन सी? DBC, तो DBC इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो कोण DBC और इस त्रिभुज में ACB, तो ACB दोनों ही 90 डिग्री के कोण है। दूसरी बात,
BCB में हमने 90 डिग्री का और ACB में भी हमने एक कोण 90 डिग्री का दिखा दिया। एक कोण तो हमने बराबर दिखा दिया। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरी बात है हमारे पास एक, देखो जो हमारे पास BC भुजा है वो भी उभयनिष्ठ है। हमारे पास जो BC भुजा है इसमें भी और इसमें भी, तो BC भुजा हमारे पास उभयनिष्ठ है। तो एक और, या तो हम एक भुजा का सेट बराबर दिखाएं या फिर हम एक कोणों का सेट और बराबर दिखाएं। तो अब यहां से यहां तक तो हम पहुंच गए। अब समांतर का कॉन्सेप्ट यूज कर ले आप। अब आप देखेंगे कि यहां पे अब ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है और यहां पे ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का कोण है हमारे पास ये, और इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से इसके अंदर यूज करेंगे, अब ये बात है प्यारे बच्चों। अब देखो भाग एक था जो इसका, इसमें हमारे पास क्या था कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD ये कैसी थी, सर्वांगसम थी। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम थी तो यहां से इसके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे, इसके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि जो BD है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं, CP या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इसको अगर हमने समीकरण एक ही मान रखा है, तो इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें तो यहां से लिख सकते हैं कि BD बराबर है AC, BD और AC बराबर हो गए, यहां से समीकरण 2 से। और तीसरा हमारे पास जो BC साइड है वो दोनों में है उभयनिष्ठ भुजा। अब हमारे पास देखो क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब अगर हम एक DBC की ले ले, DBC में ले, एक तो ये यूज हुई और एक ये यूज हुई, और इनके बीच का कोण भी यही यूज हुआ हमारे पास, कोण DBC, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार, SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार जब त्रिभुज है DBC ये सर्वांग सम होगी त्रिभुज ACB की। तो ये हमारे पास आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब अगर हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़े, हम फोर्थ पार्ट में कहा गया है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास मेरे बच्चों इसमें कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है क्या, कि CM बराबर है 1/2 AB। फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है CM बराबर है 1/2 AB। अब CM 1/2 AB दिखाना है। अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्योंकि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका मतलब जो DC होगा या C होगा, DC होगा वो किसके बराबर होगा, वो AB के बराबर होगा। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, तो AB के बराबर होगा। अब DC हमें आंसर में क्या चाहिए, CM, आंसर में हमें कितना चाहिए CM, और 1/2 AB के बराबर चाहिए। अब जो हमारा DC है, DC देखो DM और CM बराबर है, क्योंकि DM और CM बराबर है, यानी कि M है जो मध्य बिंदु है, M है जो CD का मध्य बिंदु है। तो यहां पे हमें CM चाहिए,
तो जो DC है वो किसके बराबर होगा? DC इसके दुगने के बराबर होगा, जितना ये है उतना ये है, यानी कि 2 cm के बराबर होगा। अब DC की जगह पे 2 cm रख देते हैं, 2 cm बराबर है AB, तो cm बराबर है 1/2 AB। तो ये हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। रिपीट करो, त्रिभुज समान समथी तो संगत भाग बराबर होंगे CPCT। अब आंसर में AB चाहिए तो AB तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। DC की जगह पे क्या है CM, DC ये है और DM और CM बराबर है, यानी कि ये M मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो CM है वो DC का आधा है, जो CM है वो DC का आधा है, या फिर DC CM का दुगना है। तो DC की जगह पे 2 CM लिख दिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि आपको बोरियत भी महसूस हो इन क्वेश्चन को करते हुए, लेकिन सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपको चैप्टर 7 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्लस जो 6th चैप्टर में आपने रेखाओं और कोण से संबंधित जितने भी नियम हैं वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। अगर वो नियम आपके क्लियर है, 7th चैप्टर का हर एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक है वो आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन को आपने बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट को समझना है, क्या कहना चाह रहा है वो, बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस की एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इन क्वेश्चंस को आप ओरल सोल्व करें तो ये ज्यादा आसानी से सोल्व होते हैं। हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन आप माइंड में भी इनको सोल्व कर सकते हो। जो चित्र है, जो आकृति है, उसको देख के आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू वेरी मच।